3 बजे की 23 ब्रेकिंग खबरों की आज सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। इस्लामिक संगठन पीएफआई पर केंद्र ने 5 साल का बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन लगाया। पीएफआई के 9 सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा है। देश भर में तमाम राज्यों में पीएफआई के खिलाफ छापेमारी की गई थी और इस छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत एजेंसियों के हाथ लगे, जिसमें टेरर लिंक, टेरर फंडिंग और युवाओं को आतंक के लिए ब्रेन वॉश करने के आरोप शामिल हैं। दूसरी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पीएफआई पर बैन के बाद दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा को लेकर शाहीन बाग इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पुलिस ड्रोन उड़ाकर इलाके पर पैनी नजर बनाए हुए है। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साजिश की आशंका के तहत प्रदर्शनों पर भी रोक लगा दी गई है। आगे बढ़ेंगे, तीसरी बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। पीएफआई पर बैन के बाद हलचल तेज हो गई है। देश भर में एनआईए की छापेमारी के बाद पीएफआई के कई बड़े मिशन का पर्दाफाश हुआ है, जिसको लेकर देश में कई जगह सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। कल एनआईए ने 10 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां की थी। एनआईए और जांच एजेंसियों ने भी ये खुलासा किया था कि दिल्ली में पीएफआई बड़ी हिंसा की साजिश रच रही थी और वक्त रहते भंडाफोड़ कर दिया गया। आगे बढ़ेंगे और 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफआई पर लगे बैन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएफआई की सोच का हम पहले से विरोध करते आए हैं, लेकिन इसमें प्रतिबंध बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले कुछ व्यक्तियों के कार्यों का मतलब ये नहीं है कि संगठन को ही प्रतिबंधित किया जाए। आगे बढ़ रहे हैं, 5वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर पीएफआई को लेकर ही। पीएफआई बैन पर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। अजय मिश्रा ने कहा कि सबूतों के आधार पर कार्रवाई की गई है, आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश विरोधी ताकतों के लिए देश में जगह नहीं है और पीएफआई के खिलाफ एनआईए के पास पर्याप्त सबूत हैं। 3 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग भी पीएफआई बैन को लेकर ही। लालू यादव का बयान इसे लेकर सामने आया है। लालू यादव ने कहा कि पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगे, आरएसएस पर भी बैन लगाना चाहिए। लालू यादव ने यह भी कहा कि मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 3 बजे की बड़ी खबर पीएफआई बैन पर सीएम योगी ने ट्वीट किया, कहा यह नया भारत है, यहाँ आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है। पीएफआई बैन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश विरोधी साजिश वाला कुचला जाएगा, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। आगे बढ़ रहे हैं, 3 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। पीएफआई पर बैन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने केंद्र सरकार की तारीफ की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि कट्टरपंथी संगठन पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर अच्छा कदम उठाया गया। भारत की सरजमी कट्टरपंथी विचारधारा की सरजमी नहीं है और न यहाँ ऐसी कट्टरपंथी विचारधारा पनप सकती है जिससे मुल्क की एकता अखंडता को खतरा हो। आगे बढ़ेंगे, 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। लता मंगेशकर की आज 93वीं जयंती है और इस मौके पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में लता जी के नाम पर एक चौक का उद्घाटन हुआ। रामनगरी अयोध्या का नया घाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक का लोकार्पण किया। इस मौके पर स्वर्गीय लता मंगेशकर के परिजन भी मौजूद रहे। आगे बढ़ रहे हैं, 3 बजे की 10वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लता दीदी के स्वरों में आस्था, आध्यात्मिकता व पवित्रता गूंजती है। उनके गाए हुए भजनों में दैवीय मधुरता थी। उनके स्वर युगों युगों तक देश के कण कण को जोड़े रखेंगे। लता दीदी के नाम पर बना ये चौक हमारे देश में कला जगत से जुड़े लोगों के लिए भी प्रेरणा स्थली की तरह कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं, 3 बजे की 11वीं बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच दिल्ली आए कमलनाथ ने साफ किया कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुझे दिल्ली बुलाया था, पर मैंने सोनिया गांधी से कहा कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। राजस्थान के घटनाक्रम पर कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मेरी बात हुई, राजस्थान के 4 विधायकों ने व्यवहार सही नहीं किया, कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, 12वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। 3 बजे की बड़ी खबर भी राजस्थान से ही, जहां मचे सियासी संग्राम के बीच दिल्ली आ रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। आज सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पर सस्पेंस है। राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर हुए विवाद के बाद नामांकन करने या न करने पर आज गहलोत फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में मौजूद है सचिन पायलट भी और सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत के दिल्ली आने पर सोनिया गांधी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। आगे बढ़ रहे हैं, 13वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं।
राजस्थान संकट पर प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान। सोनिया गांधी मां की तरह मां इंसाफ करती हैं। खाचरियावास, जो दिल्ली से फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बचाने वाले विधायकों में से ही सीएम बनाया जाए। आगे बढ़ते हैं, 3 बजे की 14वीं बिग ब्रेकिंग का रुख कर रहे हैं। यूपी से बड़ी खबर, जहां राज्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी बैठक करेंगे और सभी राज्य मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठक सीएम करने वाले हैं। सीएम आवास पर शाम 4:30 बजे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों की ये बैठक होगी, तो शाम 5 बजे राज्य मंत्रियों के साथ बैठक होगी। सीएम राज्य मंत्रियों से उन्हें कैबिनेट मंत्रियों से मिले कामकाज पर बात करेंगे। साथ ही सरकार की 6 महीने की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने के साथ अन्य मुद्दों पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, 3 बजे की 15वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत मिल गई है। लालू यादव ने कोर्ट में याचिका दायर कर इलाज करने के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत मांगी थी, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने लालू प्रसाद को 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सिंगापुर जाने की इजाजत दे दी है। 3 बजे की 16वीं बड़ी खबर आ रही है गुजरात से। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आईएसआई की गहरी साजिश का भंडाफोड़ किया और एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अब्दुल वहाब सिम कार्ड लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को दे रहा था। 3 बजे की 17वीं बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों की समय सारिणी में बदलाव किया है। अब 6 घंटे चलेंगे यूपी के मदरसे। सुबह 9 बजे दुआ और राष्ट्रगान से शुरुआत होगी। दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी पढ़ाई और मदरसा बोर्ड की ओर से 1 अक्टूबर से बदली व्यवस्था के तहत पढ़ाई शुरू कराने का आदेश जारी किया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, 3 बजे की 18वीं बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही, जहां लखीमपुर खीरी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इनमें से कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, 3 बजे की 19वीं बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। उन्नाव में अंधविश्वास के चलते 22 साल के युवक ने मंदिर के पास जमीन में समाधि ले ली। युवक ने मोक्ष पाने की बात कहकर 4 पुजारियों की मदद से मंदिर के पास जमीन में समाधि ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी हटाकर युवक को गड्ढे से जिंदा बाहर निकाल लिया और पुलिस ने 4 पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, 20वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां अजमेर के पिंसांगन थाना इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से चारों शवों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने की कोशिश में चारों बच्चे तालाब में डूब गए। और अब 3 बजे की 21वीं बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता से चोरों की कोशिश नाकाम हो गई। बाइक चोरी करके भाग रहे थे, तभी ये बदमाश पकड़े गए। बाइक चुराकर भाग रहे बदमाशों को देखकर गार्ड ने तुरंत गेट बंद कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया, जबकि एक मौके से फरार हो गया है। आगे बढ़ते हैं, 22वीं बड़ी खबर के लिए रुख कर लेते हैं महाराष्ट्र का, जहां मुंबई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शॉपिंग सेंटर लूटने आए 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 आरोपी भागने में कामयाब हो गए और पकड़े गए आरोपियों पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। 3 बजे की 23वीं बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ की और बैठक के बाद जयशंकर ने वीजा में आ रही परेशानियों का मुद्दा उठाया। जयशंकर और ब्लिंकन के बीच हुई वार्ता में पाकिस्तान को दिए गए F-16 विमान पर भी बात हुई। विमान पर सफाई देते हुए ब्लिंकन ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को F-16 मुहैया कराई गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।